आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु को हर एक उस बात के लिए धन्यवाद कि दिन भर उन्होंने हमें संभाला, बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरे विचारों से और ऐसे विचारों से हमें दूर रखा जो हमारे जीवन को खराब करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से दूर रखा जो हमारे जीवन को बिल्कुल असहाय बना देते हैं। ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद दें कि वे हर एक पल में हमारी सहायता मदद करते हैं। रात को जब हम सोते हैं तब हमारी सहायता मदद करते हैं। हमें उस अंधेर रूपी जो बुराइयां हैं उनसे हमें दूर रखते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि रात को भी प्रभु हमारी सहायता हर पल अपनी नज़र और उपस्थिति हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रियो। आज के लिए मैंने बाइबल ज्ञान चुना है प्रियो। हमने बहुत सारे वचन पढ़े, बाइबल स्टडी के रूप में हमने उन वचनों को पढ़ा जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, आपके जीवन में काम करते हैं, हम सबके जीवन में काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं, प्रार्थना के विषय में, हर एक विषय के ये हमने पढ़ा। आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा है कि आपने उन सभी वचनों को फिर से एक रिवीजन किया होगा, लिखा होगा और उन वचनों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया होगा, अपने जीवन में लागू किया होगा, प्रार्थना की होगी, वचन पढ़ा होगा और आराधना संगति में आप नित्य लगे रहे होंगे। तो प्रियो, आज के लिए जो वचन है, वचन के साथ में कुछ बाइबल ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए आज हम पढ़ेंगे भी और इसमें हम सीखेंगे भी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और उसे ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी है, उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, इस वचन को पढ़ने से हमें हमें वचन मिलता है कि जो ज्ञान हमें ऊपरी से प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमें परमेश्वरी ज्ञान है जो हमें मिला है, उससे हमें कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है वह नित्य हमेशा सदैव और अटल रहता है। तो प्रियो, आज कुछ बाइबल ज्ञान को लेकर मैं कुछ 8 से 10 प्रश्नों को मैं आपसे भी करूंगी और उसका उत्तर भी साथ में देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको यह ज्ञान प्राप्त हो और आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हो सके। प्रश्न नंबर पहला, पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? आशा है कि आप अपने जवाबों को, एक बात और बता दूं कि आप अपने जवाबों को प्रश्न क्रमांक के अनुसार उसमें टाइप कर सकते हैं या प्रश्न लिख के भी आप उसे टाइप कर सकते हैं कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं। आप कमेंट्स में आप अपने जवाब दे सकते हैं। आशा है कि आपने अभी तक सोच लिया होगा। आंसर है 39। नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? नए नियम में, हमारे पवित्र शास्त्र में नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 27। प्रियो, ये जो बाइबल है हमारी कितने भागों में बांटी गई है? बाइबल जो हमारी है वो कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में, है ना। ये उसी के अनुसार ये प्रश्न था कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें और नए नियम में कितनी पुस्तकें। अपने कमेंट्स आप बिल्कुल देते रहिए। तीसरा प्रश्न है, विश्वास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? अब्राहम, है ना। अब्राहम जो कि विश्वास के पिता कहलाते हैं। ठीक, अब कुछ प्रश्न ऐसे कि जो आपके बाइबल ज्ञान पर आधारित है। यदि आप बाइबल स्टडी करते हैं प्रियो, तो अवश्य इन प्रश्नों का उत्तर आप देने पाएंगे। अब्राहम का जो उसका निज पुत्र था, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, उस पुत्र का क्या नाम था? इसहाक। यस प्रियो, बिल्कुल, क्योंकि इसहाक ही वह पुत्र था जिसकी इच्छा और जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम और सारे से किया था, जो कि
सारा उसकी पत्नी, जिनका उनका नाम बदलकर फिर क्या हुआ, सारा हुआ। पहले उनका नाम सारे था। ठीक है, ये कुछ बाइबल के ऐसे ज्ञान है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या हम उस चीज़ का ज्ञान कब तक रख पाते हैं। तो ये एक रिवीजन है प्रियो, आप भी पढ़ते रहिए और इन ज्ञान को आप और बढ़ाते रहिए। अब्राहम की पत्नी का क्या नाम था? अब्राहम की पत्नी सब जानते हैं अवश्य प्रियो, सारा। परमेश्वर ने किस दिन को विश्राम दिन ठहराया? परमेश्वर ने किस दिन को विश्राम दिन ठहराया? 7वां दिन। ठीक है प्रियो, ये परमेश्वर ने कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि मतलब ऐसे तैयार हैं कि आपके लिए जो बेसिक नॉलेज है, जो अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, वो उनके साथ स्टडी कर सकते हैं। ये एक इनिशियल स्टडी पार्ट है जो कि आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हफ्ते में एक बार यह एक इनिशियल पार्ट में लेकर आऊँगी। हाँ प्रियो, अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कैन ने किसको मारा था? कैन ने, जो कैन और हाबिल दोनों भाई थे, यदि आप पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका मैं आपको अध्याय भी बताते चाहूँगी। अध्याय 4 है ना, आप कैन और हाबिल के बारे में अध्याय 4 में पढ़ते हैं। तो कैन ने किसको मारा था? आप अपना उत्तर टाइप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। हाबिल को, है ना, कैन ने हाबिल को मारा था। उसके पीछे का जो रहस्य है प्रियो, आप वो भी साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने उससे पूछा भी कि तू क्यों उदास है ना। जब हम इस पूरे वाक्यांश को पूरा पढ़ते हैं प्रियो, तो आपको इसका उत्तर और मिल जाएगा कि कैन ने आखिर में क्या किया, हाबिल को मारा। तो कैन ने अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने यह काम कर दिया। प्रियो, हम परमेश्वर को, वचन को और उसके लिए जो एक प्रश्न भी जो आपको आगे बढ़ा सकता है, हम उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट, इसहाक से धोखे से किसने आशीर्वाद दिया था? इसहाक के 2 पुत्र थे प्रियो, आप सब जानते हैं। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय यदि आप पढ़ते हैं, 27 अध्याय में इसका आपको उत्तर भी मिलता है और इसका और भी विवरण आपको मिलता है। किसने लिया था आशीर्वाद? याकूब ने। इसके कितने बेटे थे? इसहाक के 2 बेटे। कौन कौन? याकूब और एसाव। याकूब कौन सा था? छोटा बेटा था और एसाव बड़ा था, क्योंकि एसाव और याकूब में कुछ ही समय का अंतर था। अंतर भी नहीं, क्योंकि एसाव का क्या, पेड़ का अंगूठा पकड़ के याकूब उसके पीछे था। ठीक है, अगर देखा जाए तो गर्भ में ही वह फाइटिंग उनकी हो रही थी। यदि आप पूरे वाक्यांश को पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर पूरा, मतलब बाइबल में ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। यदि आप पूरी घटना को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, आप ये सोच के पढ़ते हैं कि वह समय आपके सामने हो रहा है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रियो, याकूब ने एक स्वप्न देखा था। याकूब ने एक स्वप्न देखा था। उसने स्वप्न में क्या देखा था? इसमें ऑप्शंस नहीं है प्रियो, आप अपने उत्तर टाइप कर सकते हैं। जो आप बाइबल स्टडी करते हैं उस पर ही आधारित ये सारे प्रश्न उत्तर हैं, जो कि हम हफ्ते में एक बार करेंगे। यस, सीडी, है ना। उसने स्वप्न में क्या देखी थी? यदि हम उत्पत्ति का 28 पर पढ़ते हैं प्रियो, उसमें 28 का 10 से, यदि हम 10 से पूरा यदि आप अध्याय पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से आपको ज्ञान हो जाएगा। यदि हम 10 से 17 तक पढ़ते हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। याकूब का स्वप्न है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है।
और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। ठीक है प्रियो, ये था कि पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़ी है। सीढ़ी कहाँ जा रही है? उसका सिरा स्वर्ग तक गया है। पृथ्वी से उसका सिरा स्वर्ग तक गया है प्रियो। बहुत गहरी बात है कि स्वर्ग तक गया है। तो प्रियो, परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं। इसमें एक और मैसेज है। याकूब को तो उन्होंने मैसेज दिया, याकूब को स्वप्न में दिया, यह मैसेज दिया कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने क्या बोला फिर आगे 13 पद में? और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों और फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो परमेश्वर का ये एक वादा भी है प्रियो। जैसे परमेश्वर ने याकूब को अंत तक, चाहे कुछ भी रही परिस्थितियाँ, बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत से कुछ ऐसे काम हुए जो नहीं होने चाहिए, फिर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी राह लेकिन पक्की थी। उसको जाना कहा था, उसको ये पक्का था। तो परमेश्वर ने ऐसे ही आपके और हमारे साथ रहेगा। हम उन बातों को याद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है। तो प्रियो, हम इससे वचन को पढ़कर हम हर एक उस बात को सीख सकते हैं। अब और हम आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप और अध्याय को पढ़ते हैं तो याकूब की पत्नियों का विवरण है। याकूब की कितनी पत्नियां थी? याकूब की कितनी पत्नियां थी? 4। ठीक है, 4। यदि आप इसका, और मैं आपको वचन से ही बता रही हूँ प्रियो, वचन से हटकर कुछ भी नहीं है। आपको हर एक बात का उत्तर जो है आपको वचन से ही प्राप्त होगा। आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कौन सा उत्तर सही है ना? तो बिल्कुल अपने उस उत्तर को देख लें। यदि आप 33 1 से 2 पढ़ते हैं तो लिया, राहेल, जो कि लिया कौन थी? राहेल की बड़ी बहन। लेकिन याकूब किसको ज़्यादा चाहता था? राहेल के लिए। जिसने क्या किया था? याकूब, जो उसका लाबान, उसका मामा था। लाबान की बेटियां थी ये। याकूब का मामा था लाबान और लाबान की बेटियां थी लिया और राहेल। लिया थी बड़ी बेटी और राहेल थी छोटी बेटी। याकूब राहेल को चाहता था, लेकिन जैसा कि उसके पिता ने वादा किया था कि यदि तू 7 वर्ष और ये यहाँ क्या करे, मेरे यहाँ काम करे, तो मैं तेरी शादी जो है राहेल से करा दूंगा। लेकिन लाबान ने कहा जब बड़ी बेटी है तो मैं छोटी बेटी की शादी कैसे? तो लाबान ने वहाँ उसको धोखा दिया, लेकिन उसकी शादी किससे करा दी? लिया से, अपनी बड़ी पुत्री से। जब याकूब को यह पता चला कि ऐसा हुआ तो उसने फिर गया लाबान मामा के पास। ठीक है, आप और भी विवरण पढ़ सकते हैं, मैं आपको इन शॉर्ट्स बता रही हूँ, उसके पास। लेकिन फिर उसने कहा नहीं, यदि तुझे राहेल से शादी करनी है, विवाह करना है, तो तुझे और 7 वर्ष देने होंगे। तो वो 14 वर्ष रहा थी वो वहाँ, लेकिन उसने राहेल को ही उसने चाहा। लेकिन उसके बाद उसकी राहेल से शादी हो गई, है ना? और जो दासी थी, अगर आप और विवरण पढ़ते तो परिस्थितियों को देखते हुए रिया की, राहेल की दासी और फिर लिया की दासी भी उसकी एक तरीके से पत्नियां हुई। ठीक है, दोनों दासी थी, राहेल की एक दासी और लिया की दासी। आप देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33 अध्याय। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुषों संग लिए हुए चला आता। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और उसके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 पर भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचे। ठीक है, ये है। यदि आप इसका विवरण और देखना चाहते हैं तो आप उत्पत्ति की यदि पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 30 अध्याय है ना, 30 अध्याय है, 29 अध्याय है, आप इसको और पढ़ेंगे तो आपको ये और समझ में मिल जाएगा इनकी पूरी पत्नियों का विवरण कि याकूब की कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां। इसके बाद हम आते हैं, निर्गमन की पुस्तक है, उससे है प्रश्न, आप सब जानते हैं मूसा के बारे में हम सब जानते हैं। मूसा के माता पिता का नाम क्या था? मूसा के माता पिता का नाम क्या था? जिसको भी आंसर, अगर आपको उत्तर पता है तो आप बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। माता का और पिता का नाम? अमराम और योकोबेद।
यदि आप चाहें तो निर्गमन की पुस्तक उसका 6 और उसका 20 पढ़ सकते हैं। अमराम ने अपनी फूफी योकोबेद से विवाह किया और उसने हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हो। यहाँ इनके माता पिता का नाम दिया गया है। बाइबल में बहुत कम जगह कुछ कुछ चीज़ों का वर्णन है, लेकिन यदि आप उनके और आगे के अध्याय को पढ़ेंगे, हमें हर एक प्रश्न का उत्तर हमें पहले ही अध्याय के पुस्तक के हर पुस्तक के पहले अध्याय में नहीं मिलता है प्रियो। हमें जो उत्तर है वो हमें आगे के अध्याय में भी मिलते हैं। मूसा की बहन का क्या नाम था? नेक्स्ट प्रश्न है, मूसा की बहन का क्या नाम था? मूसा की बहन का नाम प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 से, यदि आप 15 उसको 19 पढ़ते हैं उसमें आपको मिल सकता है, जिसमें कि मरियम का गीत के नाम से है। आप देख सकते हैं तो आप समझ गए हैं कि मूसा की बहन का क्या नाम है? मरियम। मूसा की बहन का नाम है मरियम। यह गीत गाने का कारण कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल से जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम, हारून किसका भाई था? मूसा का। तो दोनों की बहन कौन हुई? मरियम। मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे बोली, और मरियम उनके साथ ये गीत गाती रही कि यहोवा का गीत गा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। उसने परमेश्वर को महिमा दी उस समय के लिए प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दिया उस समय के लिए कि उनके जीवन में उन्होंने काम किया परमेश्वर ने। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको मूसा के जन्म का पूरा अध्ययन मिल सकता है कि उसकी बहन, ये वही बहन है जिसने वह तरकीब लगाई थी कि मूसा को कैसे फिरौन से बचाया जाए। यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो यदि हम 2 का 7 पढ़ते हैं, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए करे? तब फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लिया। बालक की माता मतलब जिसने मूसा को जन्म दिया था, उसने जब मूसा को, आप सब विवरण जानते हैं कि मूसा को किस प्रकार से फिरौन की जो बेटी थी मूसा उनको मिले थे, है ना? तो जब उनको मिले तो बहन उसके जहाँ जहाँ वह टोकरी जा रही थी जिसमें बच्चा था, वहाँ वहाँ से दूर दूर से वह देखती हुई वहाँ तक जा रही थी कि फिरौन की बेटी ने उसको देखा कि नहीं देखा, लिया कि नहीं लिए। जब उन्होंने ले लिया तब उसने तरकीब लगाई, क्यों ना मैं माँ के लिए ही वह व्यवस्था करूँ कि वही दाई मिल जाए। तो उसने जाकर इस तरीके से उसने अपने भाई की उसने रक्षा भी करी, और वह इंतज़ाम परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर खड़ा करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए वह काम करें जो परमेश्वर अपने जीवन में, आपके जीवन में अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते प्रियो कि हम उनसे दूर रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उनके पास रहें और उनके आराधना स्तुतिगान करते रहें। अब आगे हम पढ़ते हैं, कुछ बेसिक भी क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको और आपका ज्ञान बढ़ाएंगे और आपको यह बाइबल जो आपकी पुस्तक है वचन पढ़ने के लिए आपको उत्साहित करेगी। मूसा का पहाड़ से उतरना 40 दिन और 40 रात। हम सब जानते हैं कि मूसा कितने दिन रहा पर्वत में? 40 दिन और 40 रात, है ना? और उसने ना तो वहाँ कुछ खाया ना तो पिया। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक है उसका आप और अध्याय यदि आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, मैं आपको ये और बता देती हूँ कि 9 अध्याय यदि पढ़ते हैं तो 9 का 9 यदि आप पढ़ते हैं तब मूसा ने यह बोला है कि जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टिकाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर था, और ना तो मैंने रोटी खाई और ना पानी पिया। उस पर्वत का नाम क्या था प्रियो? उस पर्वत का नाम क्या था? सिनाई पर्वत, है ना? सिनाई पर्वत। उसका आपको उत्तर भी मिल सकता है निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 29 पद, 34 और उसका 29। आप मेरे साथ भी निकाल सकते हैं, मैं और आपके पास पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक रहने से आपको एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि इसका उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। और जब हारून और इस्राएली
ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वो उसके पास जाने से डर गए। तो यो यहाँ एक और मैसेज भी मिलता है कि जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को आप एक दूसरे से शेयर करते हैं या बताते हैं या मनन कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर जब आपके साथ होता है तो परमेश्वर का नूर आपके साथ होता है, पवित्र आत्मा का साथ आपके साथ होता है, क्योंकि आपने परमेश्वर से बातें करी हैं। तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर मूसा से हमेशा उस तंबू पे भी मिला करते थे, हमेशा उस तंबू पे आया जाया करते थे। मूसा से उन्होंने इसी प्रकार बातचीत करी है प्रियो। तो आज परमेश्वर के आज के समय मांगे, आज की शाम मांगे, हर सुबह हर शाम मांगे कि हे परमेश्वर, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे राह दिखाइए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर के इस वचन को पढ़िए कि जैसे आप मूसा के साथ थे, आपने मूसा से बातचीत करी, आपने मूसा के चेहरे पे वह नूर दिखाया कि परमेश्वर आपने उससे बातें करी है। जब मूसा से जब आप एक आग से जलती हुई, आग से जलती हुई आपने उस झाड़ियों से होकर बात करी, आपने मूसा से बोला, हे मूसा, यह पवित्र स्थान है, यहाँ जूती उतार दे, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है वह स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है। हाँ, ना कि ईंट और से बने हुए घर, ना कि कुछ खड़ी हुई दीवारों से। परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है वही स्थान पवित्र हो जाता है। तो आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं प्रियो, हम परमेश्वर को याद जहाँ करते हैं, जहाँ भी हम रहकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी हम स्तुति को महसूस कर सकते हैं, उसके उस पवित्र आत्मा के साथ को हम महसूस कर सकते हैं प्रियो, और वही स्थान पवित्र हो जाता है। तो हमें प्रियो परमेश्वर के पास ऐसे जाना है। तो इससे हमें यह बात भी हमें सीखने मिलती है। आखिरी प्रश्न है और देख लेंगे, बहुत ही अच्छा है, निर्गमन वचन से है। निर्गमन उसका यदि आप 13 अध्याय निकालते हैं तो आपको और आंसर मिल जाएगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए डैश और रात को उजियाला देने के लिए डैश में होकर उनके आगे आगे चला करता था। तो हम सब जानते हैं, पहले जो खालिस्तान का आंसर है वो है मेघ के खंभे में, और दूसरे खालिस्तान का आंसर है आग के खंभे। तो ये प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन को, उस ज्ञान को लें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें उस ज्ञान को, निरंतर अपने ज्ञान को बनाए रखना है। आप निर्गमन 13:21 को आप पढ़ सकते हैं कि और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। यह है प्रियो इसका उत्तर। आप उत्तर टाइप कर सकते हैं, जितने भी उत्तर आप टाइप कर सकते हैं बिल्कुल करिए, और हर एक अपने आप को आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का ज्ञान है। यदि नहीं है तो प्रियो बिल्कुल इनिशियली तौर पर आप शुरू कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं और उसके हर एक उसका उत्तर देख सकते हैं। ऐसे ही प्रियो एक और सेशन लेकर मैं अगले हफ्ते फिर से आऊँगी। हम जो वीक में हम जो भी वचन डालते हैं, जो भी आप उसको पढ़िए, वचन की स्टडी कीजिए, कुछ ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर से मुझे भी, जैसे मैंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, ऐसे ही आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु परमेश्वर, सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए, और हर एक उस सुबह के लिए जो आप हमारे जीवनों में दिखाते हैं। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम और हर उस वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी जो आप चाहते हैं, हर एक उस वचन के अनुसार अपना जीवन जिए प्रभु जी, और हर एक बातों में प्रभु जी आगे बढ़ते रहे प्रभु जी। जो आपके ज्ञान के अनुसार जो हम पढ़ते हैं प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें वचन में, आत्मिकता में प्रभु जी और बढ़ाइए, हमें वह आत्मिक भूख दे दीजिए प्रभु जी, वह आत्मिक प्यास से दीजिए प्रभु जी, कि हम और आगे बढ़कर प्रभु जी जो आप चाहते हैं वैसा हम जीवन जीने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बात में आपको प्रभु जी सारा आदर महिमा देते हैं, और हर एक बातों में प्रभु जी आप बढ़े और हम बढ़े। हर एक बात में फिर से आपको सादा आराधना हिम्मत देते, इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए, जैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।